हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जूलॉजी के वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं और अगेन उनके आने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। इसलिए हम जब भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बस आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज़ लेकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज़ लेकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस प्रोटोजोन में एब्सेंट होती है। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिका, दूसरा है अमीबा प्रोटियस, तीसरा है यूग्लिना विरिडस और डी है सिरेटियम। तो पहले तो हम देखेंगे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती क्या है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है उसका जो काम होता है वो सेल में जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसे बाहर निकालने का होता है। वाटर को, ये सेल है, इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, मतलब एक टाइप हम बोल सकते हैं ये वाटर को बैलेंस करने का काम करता है सेल के अंदर। कौन? जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो। तो अब हमने ये देखना है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है किस में एब्सेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है वो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका में। एंट अमीबा हिस्टोलिका में ये एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है एक मोनोजेनेटिक एनिमल होता है। अब ये मोनोजेनेटिक क्या होता है? मोनोजेनेटिक ऐसा एनिमल होता है जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है। मतलब ये चेंज नहीं करता है कि अपना आधा जीवन चक्र इस ऑर्गेनिज्म में, आधा जीवन चक्र इस ऑर्गेनिज्म में पूर्ण करेगा। इसका ये नहीं होता है। ये अपनी लाइफ साइकिल केवल एक ही ऑर्गेनिज्म में पूर्ण करेगा, इसलिए ये मोनोजेनेटिक होता है। और इससे जो एक ये भी बता देते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका से जो डिसीज़ होती है वो होती है पेचिस डिसीज़ एंट अमीबा हिस्टोलिका से होती है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में एब्सेंट होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका में, क्योंकि ये एक प्रोटोजोआ होता है, इसमें कोई भी ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते। और बाकी अमीबा प्रोटियस, यूग्लिना विरिडिस और सिरेटियम में ये उपस्थित होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो वही रिपीट हो गया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। इसका मतलब है कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं एक एंट अमीबा कोलाई की जो मैच्योर सिस्ट होती है उसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट होती है जो कि एंट अमीबा को प्रोटेक्ट करने का, जैसे एंट अमीबा है, ये सिस्ट होगी, एक हार्ड लेयर मान के चलते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंट अमीबा हिस्टोलिका को। तो ये सिस्ट होती है, एक हार्ड लेयर होती है जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं 8 न्यूक्लियाई। तो हमारी जो एंट अमीबा की जो मैच्योर सिस्ट होती है उसमें 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगला है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका की कौन सी होती है? पहला है स्पोरोजोइट स्टेज, बी है माइन्यूटा फॉर्म, सी है बाइन्यूक्लिएट फॉर्म और डी है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। तो हम इसका पहले देखेंगे इसके कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका की जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है। ये बाइन्यूक्लिएट है, आई है बाइन्यूक्लिएट, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है। माइन्यूटा फॉर्म भी नहीं है। इसका राइट आंसर है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। टेट्रान्यूक्लिएट क्या होता है? मतलब जिसमें 4 न्यूक्लियस होता है, ये होती है इन्फेक्टिव स्टेज। जिसमें 4 न्यूक्लियस होता है ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका की इन्फेक्टिव स्टेज।
अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिका इज टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म, यानी कि इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है टेट्रान्यूक्लिएट के फॉर्म में होती है। इन्फेक्शन डिपेंड अपॉन इनटेक ऑफ फूड और वाटर कंटेमिनेट विद फीकल मैटर कंटेनिंग सिस्ट ऑफ ई हिस्टोलिकाई। इसका जो इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा होता है, फूड और वाटर के द्वारा होता है, क्योंकि फूड और वाटर के थ्रू ही इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज बॉडी के अंदर पहुंचती है। किस फॉर्म में, टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म में। अगला है द एक्सक्रीशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिका टेक्स प्लेस बाय। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो एब्सेंट होते, तो हमने ये तो हमको रॉन्ग ही लगा देना है। एक्सक्रीशन इन एंटमीबा हिस्टोलिका टेक्स प्लेस मतलब किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है एंटमीबा हिस्टोलिका में। तो हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो वैसे ही एब्सेंट है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ में कोई भी ऐसे ऑर्गन उपस्थित नहीं होते। फूड वैक्यूल नहीं है, एंडोसोम्स नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं आते, तो एंटमीबा हिस्टोलिका में बॉडी सरफेस के द्वारा ही एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन नहीं पाए जाते। अगला है हमारा इन ह्यूमन एंटमीबा जिंजीवैलिस लिव्स इन द। ह्यूमन में जो एंटमीबा जिंजीवैलिस होता है कहाँ होता है? सबसे पहले इंटेस्टाइन में नहीं होता, कोलन में भी नहीं होता है, इंटेस्टाइन एंड कोलन में भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर है पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया। मतलब जो पायरिया होता है उसमें, जैसे टीथ में जो पायरिया होता है, टीथ पायरिया, टीथ पायरिया, उसमें क्या होता है, एंटमीबा जिंजीवैलिस। तो ये पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया में होता है कौन, एंटमीबा जिंजीवैलिस। अगला है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड देखते हैं, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो ये तो है नहीं हमारा, नॉन प्रोडक्टिव भी नहीं है, पॉलीप्लॉइड भी नहीं है, डिप्लॉइड इसका राइट आंसर। डिप्लॉइड मतलब 2n, हैप्लॉइड क्या होता है, n। ये डिप्लॉइड हमारा राइट आंसर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड। जो कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? पहला है मॉलस्का। मॉलस्का कोरल चट्टाने नहीं बनाते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी नहीं बनाते, प्रोटोजोन भी नहीं बनाते, तो उसका राइट आंसर सीलेंट्रेट। जो सीलेंट्रेट होते हैं वो कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन होता है। ये मान के चलो एनिमल, कोई भी एनिमल्स है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है यही हमारे कोरल रीफ का फॉर्मेशन करता है। हमें इतना ध्यान रखना है, कोरल लीफ कौन से जंतु बनाते हैं, सिलेंट्रेटा, और इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एक्सोस्केलेटन, या बोलते हैं बाह्य कंकाल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो एनिमल होता है, जैसे हमारा कोई भी एनिमल लेके चलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अंदर सुरक्षित होता है, एक्सोस्केलेटन के अंदर इसके अंदर सुरक्षित होता है। किसके अंदर? कोरल रीफ के एक्सोस्केलेटन से कोरल रीफ बनता है, और कोरल रीफ के अंदर ही जो एनिमल होता है वो प्रोटेक्ट होकर के रहता है। मतलब बाहरी जो आघात होंगे, बाहरी जो फोर्स होंगे, इस एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कोरल रीफ। तो इसका काम प्रोटेक्शन का भी काम होता है कोरल रीफ का। आगे है द टू वर्ड, इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। पैरामीशियम बॉडीज आर। जो पैरामीशियम बॉडी होती क्या है ये देखते हैं। ये कैसे लग गया? सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लाई इन कॉन्जुगेटेड पैरामीशिया, नो। एक्सक्रीटरी सबसिस्टम ऑफ प्लाज्मोडियम, नो। बेसल ग्रैन्यूल ऑफ फ्लैजेला, नो। तो जो पैरामाइलम क्या होता है, रिजर्व फूड या यूग्लिना। पैरामाइलम का मतलब है रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, ठीक है। तो जो यूग्लिना का जो रिजर्व फूड होता है वो होता है हमारा पैरामाइलम। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्टिमा फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ। ब्लास्टिमा फॉर्मेशन किसका पार्ट है? सबसे पहले हम देखेंगे डिजनरेशन, बी है रिजनरेशन, सी है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, और डी है हमारा नन ऑफ दीज।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सबसे पहले डिजनरेशन, इसका राइट आंसर नहीं है। ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। रीजनरेशन, रीजनरेशन इसका राइट आंसर है। रीजनरेशन क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन एक बार जब डिजनरेट होता है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड होती है, इसकी जो टेल होती है एक बार जब कट जाती है दोबारा भी से वापस आ जाती है, उसे बोलते हैं हम रीजनरेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है रीजनरेशन का, मतलब कोई भी जब ऑर्गन एक बार कट जाता है तो वो वापस आ सकता है, ये है रीजनरेशन। तो जो ब्लास्टमा फॉर्मेशन है रीजनरेशन का एक पार्ट है, इसका राइट आंसर है रीजनरेशन, ब्लास्टमा फॉर्मेशन। जो ब्लास्टमा क्या है, ब्लास्टिमा एक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि सेल का एक गुच्छा है, ग्रुप ऑफ सेल। ब्लास्टिमा इज ग्रुप ऑफ सेल जो ग्रोथ एंड रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है ब्लास्टिमा। तो राइट आंसर इसका रीजनरेशन। सॉरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल, कौन सा जीव इसमें अमर है। सबसे पहले देखते हैं पैरामीशियम, दूसरा है वॉल्वोक्स, तीसरा है टॉर्टोइस और डी है अमीबा। इसका राइट आंसर है अमीबा। रॉन्ग आंसर, ये तीनों रॉन्ग है। जो अमीबा होता है एक इमोरल यानी कि अमर होता है, अमीबा इज इमोरल एनिमल, इमोरल एनिमल। क्योंकि इसका मतलब इसका एक रीज़न ये नहीं है, इसका पहले तो हम इसका थोड़ा देखेंगे। अमीबा का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, ये अमीबा है, जैसे हमें पता है अमीबा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब कोई भी इसका शेप निश्चित नहीं होता। और इसके चारों ओर प्लाज्मा, जैसे ये अमीबा है, इसके चारों ओर प्लाज्मा लेमा नाम की मेम्ब्रेन होती है। और इसकी जो बाह्य सतह पर जो संरचना, जैसे ये संरचना है, ये बनेगी भी बिगड़ी भी, मतलब कुछ टाइम बाद ये नष्ट हो जाएगी, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो बनती बिगड़ती रहती है। और अमीबा में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये लोकोमोशन और शिकार को पकड़ने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है अमीबा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। तो ये तो हम अभी देख चुके हैं। डैमेज गम्स में कौन सा पाया था, एंटमीबा हिस्टोलिका, जो कि मैंने देखा पर्स पॉकेट्स ऑफ पायरिया में पाया जाता है। एंटमीबा जिंजिबेलिस। 45 है एंटमीबा हिस्टोलिका हैज़ 1 स्यूडोपोडियम, 2 स्यूडोपोडियम, मैनी स्यूडोपोडियम, नो स्यूडोपोडियम। तो एंटमीबा हिस्टोलिका में 1 स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये लोकोमोशन और शिकार को पकड़ने का काम करता है। ये क्या जो एंटमीबा हिस्टोलिका किसमें पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, तो इसका ये भी पूछ सकता है एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलिका हैज़, एंटमीबा हिस्टोलिका में कितनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। पहला है 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। अब इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन कौन सी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। टेट्रा न्यूक्लिएट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, जैसे ये वाला एंटमीबा हिस्टोलिका होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है, और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिका की कौन सी होती है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। तो ये है आज के हमारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे सकते हैं आप। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।